हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी में हम मैथ देख रहे हैं। मैथ में आज देखेंगे मेंसुरेशन 3D में। हमने घन एवं घनाभ में पहला पार्ट देख लिया है। आज मेंसुरेशन 3D में घन एवं घनाभ का सेकंड पार्ट देखेंगे। इस वाले पार्ट में आपका घन और घनाभ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो श्रृंखला चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, जो कि एसएससी जीडी में अब तक पूछे गए हैं, इसके आपके 3 बेनिफिट है। इससे देखिए आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी ने पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए जो आपके, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं मैथ में, तो आपके अगर इस सीरीज को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट रूप से सॉल्व होंगे। वहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आप आसानी से वहाँ पर कर ले जाओगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं फिर आज का घन और घनाभ का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। और ऑप्शन ए दिया है 20,000, बी दिया 25,000 और सी दिया 30,000 और डी दिया है 24,000। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मतलब कितने घन बनेंगे या कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो क्या करते क्या हम ईंटों की संख्या अगर निकालनी होगी हमें तो क्या करेंगे कि दीवार का जो भी आयतन है उसमें एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे, ईंटों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी। चलिए तो यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए अगर हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या निकालना है हमें, ईंटों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर, दीवार का आयतन, जो हमें दीवार बनानी है दीवार का आयतन, और उसमें डिवाइड किससे कर देंगे, एक ईंट के आयतन से। एक ईंट का आयतन, जितनी ईंटों की आवश्यकता होगी दीवार बनाने के लिए उतनी ईंटों की संख्या यहाँ पर निकल आएगी। चलिए देखते हैं दीवार का आयतन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो देखिए दीवार के लिए बोला गया है इसमें कि दीवार कितनी 21 मीटर लंबी है। 21 मीटर लंबी है तो मीटर में दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो 21 इंटू 100। अच्छा उसके मीटर कैसी है, वो ऊंची है, इंटू 12 मीटर कैसी है, वो ऊंची है, LBH के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे। तो 21 इंटू 100 है, 12 मीटर ऊंची है, इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 12 इंटू 100। अच्छा मोटी कितनी है, वो 36 सेंटीमीटर मोटी है। ये सेंटीमीटर में दिया तो इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे कैसा रखेंगे 36 में रखेंगे। ये किसका आयतन निकला है, दीवार का आयतन, L इंटू बी इंटू एच के जरिए से। चलिए अच्छा एक ईंट का आयतन, ईंट की देखेंगे तो ईंट का आयतन कैसे निकालोगे, ईंट की माप दी हुई है। यदि एक ईंट की माप कितनी 28 सेंटीमीटर है तो 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं। बी फिर कितनी 28 इंटू 18 सेंटीमीटर है, फिर कितनी 18 है, और कितना दिया हुआ है माप 6 सेंटीमीटर इंटू में 6, क्योंकि ईंट कैसी घनाभ की आकृति की ऐसी दीवार बनेगी तो घनाकार आकृति बनेगी, तो आयतन किससे निकालते हैं हम, LBH के थ्रू निकालते हैं, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई या फिर जो भी मोटाई है। देखिए कितना आएगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 6 से 36 को काटेंगे 6 बार, 6 से 18 कटेंगे देखिए 3 बार, और 3 से 12 कटेंगे देखिए 4 बार, और 4 से जो 28 है वो कटेंगे 7 बार, और 7 से 21 कटेंगे 3 बार। देखिए ये तो आया आपका 3 इंटू कितने, 2 2 4 0, तो 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 30,000। यानी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 30,000 ईंटों की आवश्यकता हमें होगी। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, हमें ये बताना। ए ऑप्शन दिया देखिए 10,000, बी दिया 46,000, सी दिया 5,000 और डी कितना दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है। बॉक्स में जो घन रखे जाएंगे तो क्या करेंगे, बड़े घन के आयतन में जो छोटे वाले घन के आयतन का डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्कीप्स कितने आएंगे, यानी उस बॉक्स में कितने घन रखे जाएंगे वो निकल आएंगे। जैसे अभी ईंटों की संख्या निकाली थी, सेम प्रोसेस या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो घनों की बॉक्स में रखे जाने वाले घनों की संख्या, रखे जाने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, वो बड़े घन के आयतन में और किसका डिवाइड कर देंगे, छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे, छोटे घन का आयतन। अच्छा घन का आयतन होता क्या है, भुजा की। देखिए बड़े घन की भुजा कितनी दी हुई है, 2 मीटर भुजा वाला घन है, और छोटे वाला घन किस में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू,
तो भुजा कितनी है 2, तो पहले देखिए 2 × 100 पहली भुजा होगी, सेंटीमीटर में चेंज किया है, भुजा का क्यों मतलब 3 बार गुणा कर लेते हैं या क्यों कर दो, बात वही है। 2 × 100 × 2 × 100 ऐसे ले लिया हमने। अच्छा उसके बाद में देखें कितना दिया हुआ है, भुजा कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा का क्यों, तो 5 का क्यों 125 कर लो या 5 × 5 × 5 रख लो, बात एक है। देखिए 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से काटेंगे ऐसे 20 बार, तो कितने निकलने 20 दूनी 40 × 40 और × 40, 4 चौका 16 चौका 64 और कितने जीरो रह जाएंगे 3, 1 2 3, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस बॉक्स में इस प्रकार के कितने घन रखे जा सकते हैं, 64,000 घन इस प्रकार के रखे जा सकते हैं। एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:3:2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है, तो बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात क्या है वो बताना हमें। ये ऑप्शन दिया 1:3, बी दिया 11:8, सी दिया 9:10 और डी दिया 3:2। चलिए बॉक्स की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजा कौन कौन सी है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो देखिए लंबाई के लिए लंबाई का अनुपात कितना है 4, तो कितना हो गया 4x, चौड़ाई कितनी है 3 तो कितना हो जाएगा 3x और ऊंचाई कितनी है 2 तो कितना हो जाएगा 2x। इतनी है जब भुजा का अनुपात 4x 3x 2x है, तब इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका बॉक्स का, बॉक्स क्योंकि कैसा होगा घनाभाकार होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा देखिए 4x × 3x × 2x, तो कितना आएगा 4 × 12 = 24x³। ये आयतन निकला है पहली वाली कंडीशन में, ठीक। अच्छा नई स्थिति में कंडीशन क्या बनेगी, नई स्थिति का मतलब है जब उसमें परिवर्तन होता है। लंबाई में कितने की होती है 50% की वृद्धि होती है। पहले लंबाई कितनी थी, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी और ये ऊंचाई थी। लंबाई में 50% की वृद्धि होती है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए 4x तो थी, 50 की जैसे 100 थी तो 100 का 50 करेंगे तो 150 हो जाएगा ना, तो 4x का 150%, ये तो लंबाई हो जाएगी। अच्छा उसके बाद में चौड़ाई में क्या होता है, चौड़ाई सेम रहती है। चौड़ाई पहले कितनी थी 3x, तो अभी भी कितनी है 3x है। अच्छा ऊंचाई में क्या होता है, ऊंचाई में 40% की कमी हो जाती है। तो ऊंचाई पहले कितनी थी 2x और 2x में 40% की कमी हो जाती है तो कितनी रहेगी 60, और 2x क्योंकि 100 में से 40 घटाए तो 60% रह जाएगा, 2x × 60/100। अच्छा इसे काउंट कर लेते हैं, बचेगा कितना 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो ये आएगा देखिए 3 दूनी 6x, यानी कि जो लंबाई अब कितनी हो जाएगी 6x, चौड़ाई कितनी थी 3x, और इसे काटेंगे तो देखिए 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 बार, तो कितनी हो जाएगी 6/5x। ये आयतन था, कौन सा आयतन था, ये पुराना आयतन था। पुराना बोले या पहले का आयतन बोले, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है। जब नई स्थिति में परिवर्तन या कमी होती है तो फिर अब नया आयतन निकाल लेते हैं। नया आयतन कितना होगा, आयतन वही LBH, लंबाई कितनी है 6x इंटू चौड़ाई कितनी है 3x इंटू ऊंचाई कितनी है 6/5x। ये कौन सा है, नया आयतन आ गया है। अभी इसे आगे जाके काउंट कर लेंगे इसमें, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो कैलकुलेट करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए क्वेश्चन आगे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन के साथ अनुपात बताइए। नया आयतन का किसके साथ अनुपात बताना है, पुराने आयतन के साथ अनुपात बताना है। तो नया आयतन कितना बना है, देखिए ये लिखा है 6x इंटू 3x इंटू कितना है 6/5x। पुराना आयतन कितना है 24x³, 24x³। देखिए 1 2 3 ये भी x³ है, इससे तो ये x³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। देखिए उसके बाद बचा कितना 6 इंटू 3 इंटू 6 और ये 5 नीचे आ जाएगा, 24 इंटू 5। तो 6 से 24 काटेंगे कितनी बार 4 बार। देखिए 2 से काटा 2 से 3 बार और 2 से ये 2 बार, तो ऊपर कितना है 3 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 5 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो नए आयतन का पुराने आयतन के साथ अनुपात कितना हुआ 9:10। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में यदि घनाभ का आयतन 1536 सेंटीमीटर की हुआ है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया है 832 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया है 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया है 868 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी दिया है 416 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बात करें घनाभ की, तो घनाभ की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की भुजाएं देखिए लंबाई होगी, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात कितना दिया, 4:3:2। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4x जिसे L बोलते हैं। चौड़ाई कितनी होगी b, उसका अनुपात कितना दिया 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा 3x। ऊंचाई h, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया 2, तो कितना मान लिया हमने 2x। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया। यदि घनाभ का आयतन कितना दिया है 1536 सेंटीमीटर क्यूब है। बात करें घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का आयतन होता कितना है L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH। घनाभ का आयतन दिया कितना है क्वेश्चन में 1536 सेंटीमीटर क्यूब, 1536। L कितना है 4x इंटू 3x इंटू 2x। तो देखिए कितना हो जाएगा 1536, 4 × 12 = 24 x क्यूब, और 24 से 1536 को काटेंगे तो 6 4, यानी कितनी बार कटेगा 64 बार। तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 64, तो x बराबर 64 का घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 तो यहाँ पर रख देते हैं, तो भुजाएं कितनी हो जाएगी, देखिए 4 × 4 यानी कितना हो जाएगा 16, और 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, और 4 का 2 से करेंगे 8, यानी इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हो गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बताना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बात करें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 2 × LB + BH + HL। इस फॉर्मूले में लगा देंगे, तो L और B का गुणा करेंगे यहाँ पे, यानी 16 × 12 प्लस BH यानी कि 12 × 8 प्लस HL, इसका ऐसे करेंगे तो 8 × 16। देखिए कितना आएगा ये, 16 का 12 से करेंगे 16 दूनी 32, और 1 और 16 और 3 19, 192। 12 का 8 से करें कितना हो जाएगा 96, और 16 का 8 से करें कितना हो जाएगा 128। इसे जोड़ते हैं देखिए कितना आएगा 8 और 6 14 और 2 16, यानी 6 हासिल 1 3 और 9 3 12, 12 और 9 21, 2 और 1 3, 3 और 1 4। गुणा करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32 और 4 दूनी 8, यानी 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना कितना होगा, ए ऑप्शन दिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में अलग कंडीशन दी है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए है। इस बार कहने का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा दिया है, LB का मान दिया है, प्लस BH का वो मान दिया है, और किसका मान दिया है HL का मान दिया है, यानी इनके मान अलग अलग दिए हैं। घनाभ का आयतन पूछा है। घनाभ की भुजाएं आयाम क्या होते हैं, LBH होते हैं। तो देखिए गिवन दैट जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग, एक तो हमें क्योंकि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा दिया है, वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई का गुणा दिया अगली बार, क्योंकि घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हैं। 3 जब संलग्न पृष्ठ होंगे तो लंबाई चौड़ाई आएगी, चौड़ाई ऊंचाई आएगी, और ऊंचाई और लंबाई आएगी। अच्छा बी और एच का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा उसके बाद में ऊंचाई और लंबाई का मान यानी h इंटू एल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 20। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हमें बताना क्या, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता कितना है, घनाभ का आयतन होता है LBH, अर्थात हमें LBH का अगर इन तीनों इक्वेशन के साथ ऐसे मान निकालें तो घनाभ का आयतन निकल आएगा। काम करते हैं, इन तीनों समीकरण का गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 2 3 का क्या कर देते हैं, गुणा करने पर। इन समीकरण का क्या कर देते हैं, गुणा करने पर आपस में मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, L का L से करें कितना हो जाएगा L स्क्वायर, B का B से करें कितना हो जाएगा B स्क्वायर, H का H से करें कितना हो जाएगा H स्क्वायर। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं, देखो 5 इंटू 16 इंटू 20। अच्छा ये क्या होगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख लेंगे LBH स्क्वायर आएगा, उधर वर्गमूल चढ़ा देंगे इधर स्क्वायर रूट्स, तो 5 इंटू 16 इंटू 20 हो जाएगा। देखिए 20 का 5 से करो कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 10 का 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 40। ये क्या निकल गया है LBH, जो कि क्या होता है घनाभ का आयतन, अर्थात 40 सेंटीमीटर क्यूब।
इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए घनाभ का आयतन दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में होगा, यहाँ पे जो इसका लिखा है वो गलत लिखा है, 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आंसर, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं। शेष ठोस का आयतन कितना होगा ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया 112 सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया 24 सेंटीमीटर क्यूब, सी दिया 114 सेंटीमीटर क्यूब, डी दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक घनाभ है और घनाभ के प्रत्येक कोने से एक घन 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन निकाल दिया जाता है। शेष जो घन का घनाभ है, शेष ठोस का मतलब क्या बचा? शेष घनाभ ही तो बचेगा। शेष घनाभ का आयतन क्या है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? घनाभ का आयतन निकालते हैं। किसका आयतन निकालते हैं? यहाँ पर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता कितना है? LBH। घनाभ की लंबाई कितनी दी है? देखिए 4 सेंटीमीटर, इंटू चौड़ाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 20 का 6 से करेंगे कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया घनाभ का आयतन। अच्छा, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाली तो घन निकाले जाते हैं। अब देखिए घनाभ की बात देखिए, घनाभ की स्ट्रक्चर ऐसा होता है आपका, ये कंडीशन बनेगी घनाभ की। अब इस घनाभ के प्रत्येक कोने से, तो घनाभ में कितने कोने होंगे? देखिए कोने देखते, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाला क्या निकाला जाता है? घन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से एक घन निकाला जाएगा मान लेते हैं, तो एक यहाँ से घन निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, कितने हुए? 4। ऐसे एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6, एक यहाँ से 7, एक यहाँ से 8। कहने का मतलब है घनाभ में कितने कोने होते हैं? घनाभ में 8 कोने होते हैं। घनाभ में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो कितने घन निकल के जाएंगे? 8 ही घन निकल के जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाला घन निकल ही जाता है। चलिए तो देखते हैं घन का आयतन कितना होगा। घन का आयतन, घन का आयतन होता क्या है? भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। कितनी भुजाएं? 1 सेंटीमीटर है, तो भुजा का क्यूब यानी 1 का क्यूब, यानी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक घन निकल के जाता है तो वो अपने साथ कितना आयतन ले जाता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ले जाता है। निकले के कितने घन है? ऐसे 8 घन निकल के गए हैं, तो कितने आयतन ले जाएंगे? 8 × 1 यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कम हो जाएगा। यही बात लिख लेते हैं। तो 8 घन का आयतन कितना हो जाएगा? 8 घन का आयतन यानी 8 × 1 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो घन निकल के जाएंगे अपने साथ 8 सेंटीमीटर क्यूब ले जाएंगे। और टोटल इस घनाभ का आयतन है कितना है? 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो शेष ठोस का आयतन कितना बचा? शेष ठोस, जो शेष घनाभ बचा हुआ है, शेष ठोस लिख लें, शेष ठोस का आयतन। तो कैसे निकालेंगे? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 8 घन का आयतन। 8 घन का आयतन लिख दिया लैंग्वेज, वैसे क्लियर है। 120 है ये, और 120 में से कितना माइनस कर देंगे? 8, तो कितना बचेगा? 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये शेष जो आकृति बची हुई है, शेष ठोस का आयतन होगा 112 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल यानी कि तालाब में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन कितना है? 1 मीटर क्यूब है, तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा ये हमें बताना है। ये ऑप्शन दिया 10 सेंटीमीटर, बी दिया 40 सेंटीमीटर, सी दिया 4 सेंटीमीटर, और डी कितना दिया? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन कितना है? वो कितना दिया हुआ है? 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ये शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन, औसत विस्थापन वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के ऑन एवरेज, एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता है? 1 मीटर क्यूब वो पानी को विस्थापित करता है। तो व्यक्ति कितने हैं जो डुबकी लगा रहे हैं तालाब में? 90 व्यक्ति हैं। तो 90 व्यक्ति द्वारा पानी का कितना विस्थापन होगा? पानी का विस्थापन, जो कि पानी ऊपर अप होगा, वो 90 व्यक्ति द्वारा पानी का कितना विस्थापन किया जाएगा? 1 करता है 1 मीटर क्यूब, तो 90 कितने करेंगे?
90 मीटर क्यूब, इतना विस्थापन कर देंगे 90 व्यक्ति। देखिए पॉन्ड्स होगा कैसे, तालाब होगा किस तरीके से, तालाब इस तरीके से होगा, ये तालाब की शेप है। अब इसमें क्या लंबाई कितनी है इस तालाब की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यदि 50 मीटर लंबे, ये कितना है 50 मीटर तो लंबा है, ठीक। चौड़ाई कितनी दी है इसकी तालाब की 45 मीटर चौड़ा, ये वाली देखिए ये लेंथ कितनी दी है, चौड़ाई कितनी दी है 45 मीटर, ये चौड़ा है। ऊंचाई, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट ये दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ये इधर बोल सकते हैं इधर बोल दो, एक ही बात है, वो लंबाई ये चौड़ाई ये हाइट ये या फिर ये इधर, जो ये हाइट है इसे दिखा देते हैं। देखिए ये हाइट मानी हमने h, कि जो पानी का स्तर है वो जब 90 व्यक्ति इसमें डुबकी लगाते हैं तो कितना ही ऊंचाई तक उठ जाता है, वो h ऊंचाई तक उठ जाता है। जो कि पानी यहाँ पे था, वो जब 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तो यहाँ से ये पानी कहाँ पहुँच जाता है, ये इतनी हाइट तक पानी आ जाता है, ठीक। तो चलिए, तो हमें बताना क्या, हमें ये बताना है कि तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठा, यानी h बतानी है। देखिए ये पॉन्ड से जो तालाब है कैसा है, वो घनाभ की आकृति का है, तो इसका अगर हम आयतन निकालें तो कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होगा। तो इसका जो आयतन होगा कितना, जितना इसमें पानी भरा है या जितना इसमें पानी का विस्थापन हुआ है, पानी का विस्थापन किया कितना है 90 किया है, 90 व्यक्तियों ने 90 मीटर की। अच्छा लंबाई कितनी है इसकी, देखिए 50, चौड़ाई कितनी है 45 इंटू एच बराबर कितना होगा 90, 45 से 90 कितनी बार घटाएंगे 2 बार। तो देखिए यहाँ से h आएगा कितना, h बराबर आएगा 2 और पौन में कितना हो जाएगा ये 50, किस में चलेगा ये मीटर में आएगी ना हाइट, क्योंकि मीटर में क्वांटिटी। तो h बराबर अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 50 इंटू 100, ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, और 50 से 100 कितनी बार 2 बार। तो यानी कि जो हाइट है वो कितनी हाइट तक पानी उठ जाएगा 4 सेंटीमीटर तक, यानी ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर तक जल स्तर ऊपर उठ जाएगा तालाब में। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका 4 सेंटीमीटर, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बचे हुए हैं, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घन की संख्या कितनी होगी, ये हमें बतानी। ए ऑप्शन दिया 72, बी दिया 60, सी दिया 90 और डी दिया हुआ है 56 दिया है। देखिए हुआ क्या है कि घनाभ को पिघलाकर क्या बनाए जाते हैं, घन बनाए जाते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, जो घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया गया घन, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। ये श्योर है यहाँ से। तो घनाभ का आयतन कितना होता है LBH बराबर कितने घन बनाए जाते हैं, तो मान के चले n घन बनाए जाते हैं। कितने घन बनाए जाते हैं, n घन बनाए जाते हैं। इधर घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, अर्थात कितना होता है a क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब्स यानी घनों की संख्या कैसे निकाल लेंगे हम, घनों की संख्या होगी वो n बराबर कितना हो जाएगा LBH में इस a क्यूब से डिवाइड कर देंगे। अर्थात घनाभ का आयतन कितना, देखिए एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी दी है 20, 16 और कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अच्छा घन कितने का बनाया जाता है, 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं। तो क्यू लगाएंगे तो 4 का क्यू कितना होता है 64, 4 का क्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। 16 से 64 कितनी बार 4 बार, और 4 से 20 कितनी बार 5 बार, और 12 का 5 से गुणा करें कितना आएगा 60। तो नंबर ऑफ घन से यानी घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। कोई तालाब 50 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। तालाब की धारता में मीटर क्यूब में बतानी कितनी होगी। ए ऑप्शन दिया 2500, बी दिया 500, सी दिया 4000 और डी कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है। तो देखिए तालाब की धारता होगी क्या, जो तालाब की जो धारता है, तालाब की जो धारता होगी वो किसके बराबर होगी, तालाब के आयतन के बराबर होगी। तालाब का आयतन, देखिए तालाब का आयतन होगा कितना, जो पॉन्ड्स होता है वो घनाभाकार होता है, घनाभ की आकृति का, यानी LBH। लंबाई कितनी दी है, देखिए 50 मीटर लंबा है, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर चौड़ा है, 25 मीटर चौड़ा है। ऊंचाई कितनी है उसकी, ऊंचाई या फिर गहराई बोले, डेप्थ कितना है वो 4 मीटर गहरा है। तो 4 पंजे 20 यानी 200 इंटू 25 और 25 दूनी 50 यानी 5000 मीटर
क्यू होगी इस तालाब की धारता, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। ये जो कॉन्सेप्ट आप इसे याद रख सकते हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, वैसे तो प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होना है तो आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद करेंगे तो उससे बेनिफिट होगा। देखिए पॉइंट ये है कि यदि बी और एस क्रमशः एक घनाभ जिनकी भुजाएं कितनी दी हैं ए बी और सी है के आयतन एवं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया जाता है कि रिजल्ट होता क्या है। देखिए बात किसकी हो रही है, घनाभ की। घनाभ के लिए बात हो रही है घनाभ की। घनाभ में देखिए बी तो है आपका आयतन जो पॉइंट लगा हुआ है, एस क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ए बी सी ये घनाभ की क्या है भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या फिर बोल सकते हैं विमाएं। अगर ये कंडीशन कहीं पे दिखाई दे वी एस और ए बी सी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है घनाभ के लिए, तो रिजल्ट ये होता है आपका, आपको रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट होता है 1/b बराबर 2/s, 2/s है ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये रिजल्ट होता है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन आपका ये दिखाई देगा, ये ऑप्शन आपका सही होता है। इस बात को वैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आप प्रूव के चक्कर में ना पड़े, आप इसे डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखें। 1/b बराबर होता है 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, किसके लिए, घनाभ के लिए। देखिए तो इस प्रकार हमने घने एवं घनाभ पर जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।